एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक और इवैल्यूएशन देखने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक सेक्शन से एक बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन, बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगता है जब से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू की है हर लेवल पे पढ़ी होगी, क्लास 8 में, 9th में, 10th में, 12th में, जब जब इकोनॉमिक्स पढ़ी है ये क्वेश्चन तो पढ़ा ही पड़ा है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट अब इसका एरर देखना, इतने सिंपल क्वेश्चन पर भी किस तरह के एरर्स आ सकते हैं। और ये बिल्कुल अनकॉन्शियस एरर है। एक होता है ना कि हमने लिखा और हमें पता चल जाता है कि भाई ये हमारी गलती हो गई, और एक होता है कि स्टूडेंट ने लिख दिया, उसको लग रहा है उसने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, और उसके बाद जब उसको रिजल्ट मिलता है या जब उसको पेपर मिलता है तब उसको रियलाइज होता है कि ओ, इसमें तो इस तरह की मिस्टेक्स हो गई। तो आज इसी तरह का एक मिस्टेक मैं आपके सामने लेकर आया हूं। काइंडली गो थ्रू द वीडियो, डिटेल में जाओ, लॉजिकली आप सोचना कि मैंने इसको बहुत डिटेल में चेक किया, अंडरस्टैंडिंग बनाई इसकी, और किस तरह की मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान से, और क्वेश्चन को ध्यान में रखना कितना इंपॉर्टेंट है आप ये भी समझ पाओगे इससे। तो थैंक यू सो मच, और अगर आप मेरा कंटेंट लाइक करते हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब ये फीडबैक देखते हैं। थैंक यू। जी, तो आपका पहला आंसर आ गया। पढ़ के देखते हैं आपने कैसा लिखा है। मेरे ख्याल से आपने स्ट्रेंथ पे प्ले किया है, एक सिंपल क्वेश्चन को पकड़ा है, देखते हैं कैसा जाता है। तो क्वेश्चन है, मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी बताने हैं, व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन टू एड्रेस एंड हाउ इफेक्टिव दीज मेजर्स आर। तो बेसिकली तीन पार्ट में क्वेश्चन है, देखते हैं आपने तीनों पार्ट को एड्रेस किया है या नहीं किया है। पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन इफ द इंडिविजुअल नॉट एबल टू एक्सेस द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, होम बिकॉज ऑफ द मोबाइल फाइनेंशियल कंडीशन। मैं एक सजेशन दूंगा कि जब भी अगर आप इस तरह के आंसर को लिखना चाहते हो और अगर आप पॉवर्टी का डेफिनेशन ही लिखना चाहते हो तो काइंडली यूज़ अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। खुद से डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश ना करें, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन को दिमाग में रखने की कोशिश करें। इन इंडिया पॉवर्टी लाइन लाइज इन। आप पॉवर्टी लाइन पे क्यों चले गए? क्वेश्चन में पॉवर्टी लाइन की तो कोई भी बात नहीं की गई थी, पॉवर्टी लाइन के बारे में मैंने आपसे पूछा भी नहीं है। आपको तो पहले ये बताना चाहिए था कि पॉवर्टी इंडिया के लिए कितना बड़ा इशू है और हम कितने सालों से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन और अदर रीजंस। तो आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी वीक लगा मुझे। सही तरह से तो पॉवर्टी कोई भी आपने कहीं तरह से सही तरह से समझाया नहीं है। और अगर पॉवर्टी लाइन के भी बारे में मैं बात करता तो पहले मैं ये बताता कि पॉवर्टी को कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन तो बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, राइट। तो मुझे पहले ये बताना पड़ता है कि भाई पॉवर्टी एक बड़ा इशू है और कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट किसी की हेल्प करना चाहती है तो उसको पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी को कैसे कैलकुलेट करे, कौन पॉवर्टी लाइन में आता है कौन सा नहीं आता, वो बात निकालनी पड़ेगी। बट मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्वेश्चन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है ही नहीं। द मेन रीजंस फॉर पॉवर्टी, तो पहला हो गया लेबर सरप्लस कंट्री। इंडिया इज द यंग पॉपुलेशन विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। इसमें डाटा का है, अगर आप ईएसआई का आंसर लिख रहे हो और आपके पास पॉवर्टी का डाटा ही नहीं है कि भाई आप ये कह रहे हो कि इंडिया लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर इंटेंसिव है तो उसका डाटा कहाँ है, कितना कितना इंटेंसिव है, कौन से सेक्टर में ज़्यादा, किस में कम। विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, डिफिकल्ट नेक्स्ट जनरेशन टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी, लैक ऑफ मीन्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। हाँ, ये पॉइंट भी थोड़ा सा मेरे को सस्पिशियस सा लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि यार गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता है, लोग निकलते भी हैं उससे, उस साइकिल से। और आपको होलिस्टिकली लिखना चाहिए, इतना नैरो डाउन करके नहीं लिखना चाहिए। लैकिंग ऑफ स्किल्स, इवन इट देयर इज अ यंग पॉपुलेशन अवेलेबल द स्किल्ड। पता है आपका आंसर मुझे कैसा लग रहा है? जैसे कोई 8th-9th के बच्चों को अगर मैं यही क्वेश्चन देता कि भाई पॉवर्टी के ऊपर आप आंसर लिख दो, तो वो आपके जैसा ही लिखता बिल्कुल, ना इसमें डाटा होता, ना कोई एग्जाम्पल होती, ना डेप्थ होता किसी पॉइंट में। सेक्स रेशियो ऑफ लेबर फोर्स, वुमन इज हाईली लैग बिहाइंड इन दिस। और ये भी पॉइंट अगर देखा जाए, सेक्स रेशियो का अगर मैं देखूँ तो ये डायरेक्टली नहीं है। इससे अच्छा तो आप पॉपुलेशन लिख लेते यार, आप इससे अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर लिख देते कुछ, ठीक है, आप करप्शन के ऊपर लिख देते। इतना बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल मुझे आपके पॉइंट्स भी कमज़ोर लगे और उसका कंटेंट तो कमज़ोर है ही है। स्टेप्स क्या क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने को एड्रेस करने के लिए? तो न्यूट्रिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ऑफ मिड डे मील्स हैज़ एंटर्ड इन द न्यूट्रिशन, दिस विल हेल्प, स्कीम विल हेल्प। ओके, चलो कंसिडर किया। चाइल्ड मोर्टालिटी, दिस स्पेशल फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन। ओके। और आप एक चीज़ देखो, आप जो भी लिख रहे हो ना, जैसे न्यूट्रिशन है, इसका डायरेक्टली पॉवर्टी को नहीं भगाता ये एक सपोर्ट है। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉइंट का डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ डायरेक्टली पॉवर्टी को हिट करती है और कौन सी चीज़ नहीं करती। मिड डे मील प्रोवाइड करना न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से अच्छा है, बट उससे किसी की गरीबी नहीं दूर होने वाली है अगर देखा जाए तो। सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है लोगों को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पॉइंट को समझ नहीं पाए हो और कहीं ना कहीं आपने वो स्कीम्स लिखी जो सिर्फ सपोर्टिव स्कीम्स हैं। डर है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपने वही लिखा है। जैसे अब उज्ज्वला योजना में आप मान लो गैस दे देते हो, तो इससे पॉवर्टी थोड़ी दूर हो जाएगी यार लोगों की, लोगों को सपोर्ट मिलेगा एक, बस दैट्स इट। ये आंसर ना कहीं
आपने जितने भी पॉइंट्स लिखे सब इनडायरेक्ट टू पॉवर्टी लिखे। आपने 4-5 पॉइंट ऐसे लिखने थे जो डायरेक्टली पॉवर्टी को हिट करता, कि भाई कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल स्किल इंडिया मिशन, अगर स्किल इंडिया के अंडर आप लोगों को ट्रेन कर देते हो तो उससे पॉवर्टी कम होती, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। बाकी और या तो आप आंसर को डिवाइड कर देते ना ये 2 पार्ट में, एक वो चीज़ें बताते हैं जो डायरेक्टली पॉवर्टी को हिट करती है और कुछ चीज़ें जो इनडायरेक्टली हिट करती है, और फिर आप सेग्रीगेट करके लिखते तो बात बन जाती। मैं पुअर रेट करूंगा यार इस आंसर को। का कंटेंट आपके पास, आपको लिखने का आइडिया है, ये अच्छी बात है, इतना पुअर नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर का इशू है, कंटेंट का भी इशू है, और क्वेश्चन को समझने में भी आप गलती कर गए। प्लस थर्ड पार्ट तो लिखा भी नहीं है आपने, कि एक इफेक्टिव मेजर्स उसमें से कौन से हैं वो आपने लिखा भी नहीं है, तो क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट रह गया।